द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ये तो छोटे मोटे अप्स डाउन हैं। मैंने ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि किसी भी शेयर का कोई बायर नहीं आती। वो वक्त भी देखें, 95, 96, 97 का टाइम, सन 2001-2 का टाइम, सन 2008 का टाइम। 1200 रुपये से गिर के टाटा कंसल्टेंसी का शेयर 300 रुपये आ गया था उस समय। सन 2008 की बात बता रहा हूँ। और 300 रुपये में कोई खरीदार नहीं उसका। वो आया इसीलिए था, 300 रुपये में खरीदार नहीं था, बीच में कोई खरीदार मिला ही नहीं उसका। तो ये शेयर बाजार है, लेकिन इसमें कमाता कौन है? मोटा पैसा कौन कमाता है? जो फंडामेंटल्स पर मास्टरी रखता है, जिसको फंडामेंटल्स पर भरोसा है, जो पहचानता है या किसी फंडामेंटलिस्ट की बात को मानता है, समझ लेता है तसल्ली से। मोटा पैसा वो कमाएगा। इसको आप कोई चावल, दाल या चीनी या कपड़ा समझें या लोहा समझें कि उसको बेच लें, जैसे व्यापारी लोग करते हैं। मंडियों में, कटलों में जो सेठ लोग बैठे हैं, ये सेठ लोग करते हैं कि साहब हमारे तो 5000 ICI खरीद लो, आप 5000 SBI खरीद लो साहब, घंटे भर में बेच देंगे, 10 रुपये से 50,000 रुपये मिल गए। वो चीज़ जो समझेगा वो लूजर रहेगा, घाटे में रहेगा। अगर आपको कम पूंजी से, देखिए एक सर्विस क्लास का आदमी 50,000 रुपये महीना बचा लेगा, 25,000 बचा लेगा, लाख बचा लेगा, 75,000 बचा लेगा, 10,000 बचाएगा, कितना बचाएगा? उस पैसे से आप ट्रेडिंग के जरिए पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि आपकी जो हार्ड एंड मनी है ये और बर्बाद होगा। तो मैं आज इतना ही कहूँगा, शेयर बाज़ार में कोई चिंता मत करना, कोई घबराहट, कोई गिरावट आए, सटोरिये करते रहते हैं कारस्तानी, इन ट्रेडर्स का माल पीते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सीधी बात, खच जैसे कसाई गर्दन काट देता है ना बकरे की, इन द सेम वे ये रिटेल इन्वेस्ट को काट देते हैं, खत्म किससे। तो आप क्यों जाते हो? आप स्लॉटर हाउस में क्यों जाते हो? मतलब वाई डू यू गो इन द स्लॉटर हाउस? यू गो इन a place where money spinning machines are fitted. You drive these machines and spin the money. लेकिन तेज गति से स्पिन नहीं होगा। उसमें से भी 1 रुपया निकलेगा, वो 1000 रुपया बनाना सीखिए, उसको तसल्ली से बनेगा रोज। तो मैं आज आपको, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं साहब MRF जैसा शेयर बनाओ जो MRF बन जाए, सबको ऐसा शेयर बनाओ 20 गुना हो जाए। मैं कहता हूँ मैं बता दूंगा, और मैं बताता भी उनको, लेकिन मैं साथ ये कहता हूँ आपको तसल्ली नहीं रहेगी, आपको तसल्ली नहीं रहेगी। मैंने, आप देखिए कि जिस दिन ये जो प्रीमियर एनर्जी का शेयर लिस्ट हुआ, उसी दिन कहा था कि शेयर को खरीद लें। मैंने खरीदे थे उस दिन वो शेयर, 870 रुपये के आसपास खरीदे थे मैंने, और कल भी खरीदे। मैंने सुबह बढ़ते ही खरीद लिए थे जब मैंने देख लिया कि मार्केट रेस्पॉन्ड कर रहा है इस शेयर को। और कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था जो आज सुबह मिल गया होगा आपको। आज सुबह उसको अपलोड किया हमने, टेक्निकल कारण से थोड़ा देरी हो गई अपलोडिंग में, बाजार खुलने से पहले हो गया था लेकिन सवाल ये है कि देखेगा कोई जब भी मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी उसको। उस पर आज भी सर्किट लगने की नौबत है, कल भी सर्किट लगा था। और भरोसा, मैं देखिए ज़्यादा फेंका फांकी में मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आप देखना इस शेयर की कितनी बड़ी वो होती है। मतलब अननोन मैनेजमेंट है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो आइटम है, सोलर पैनल्स एंड सोलर PVC सेल्स, जिनकी ज़बरदस्त डिमांड है। मतलब रिलायंस जैसी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हो सकता है साल, 1.5 साल में, साल भर में ये शेयर 2000 रुपये पार कर जाएगा। मैंने खरीदा, इसीलिए खरीदा है, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। अब बाकी तो शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। देखिए बाकी सारे फंडामेंटल्स को चेक करा के, बहुत अच्छी तरह देखभाल के, पूरा स्टैटिस्टिक्स है, पूरे सेक्टर की स्टडी करके फिर मैंने किया है। और मैंने आपको बता दिया था, पूरे सेक्टर की स्टडी करके बता दिया था उस दिन, मतलब कि ये कंपनियां इस सेक्टर में, और ये उनकी वर्थ है, ये उनकी परफॉर्मेंस है। एंड जो प्रीमियम एनर्जी है, इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर इन द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। पहले टाटा की है, लेकिन टाटा का तो क्या है कि वो मिक्स्ड है, वो पावर जनरेशन भी है, थर्मल पावर जनरेशन भी है, और ये भी है। तो थर्मल पावर में तो प्रॉफिट है ही नहीं उसको। वो जो UMPP लिया था टाटा ने,
अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो टाटा कोस्टल पावर के नाम से है, जो टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें है वो। तो वो जो इसका जो प्रॉफिट है ना, 18% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन है इसके। ये जो सोलर एनर्जी का उनका बिजनेस है टाटा का, और इसका मिराई का 12-13%। जो एक तो इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, एक इसकी सेल बढ़ेगी, और दूसरी बात इसका जो 4 टाइम प्रॉफिट आ रहा है इस साल। और दूसरी बात ये होगी कि डबल कैपेसिटी कर रहे हैं, जो कैपेसिटी मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में पूरी हो जाएगी। कोई लंबे चौड़े प्लांट नहीं होते हैं इनके, छोटे प्लांट हैं 200, 400, 500 करोड़ रुपए के, वहाँ तेलंगाना में ही कर रहे हैं। ये बढ़ जाएगा। तो खैर ये तो ये बात रही। अब लोग कहते हैं मुझसे, साहब को एमआरएफ जैसा शेयर बताओ साहब। मैं बता रहा हूँ एमआरएफ जैसे शेयर आपको 3। एमआरएफ कुछ नहीं है उनके सामने। एमआरएफ हुआ है 150 साल में, ये शेयर हो जाएंगे अगले 3-4 साल में, एमआरएफ को पार कर जाएंगे। आप देखिए, बशर्ते आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, पूरा वीडियो देखें तो आपकी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं आना है शेयर। खाली नाम देख लेने से कुछ नहीं होता है, समझिए ताकि आपको आत्मविश्वास आएगा। बीच बीच में ऐसे टाइम आते हैं जब शेयर डगमगा जाता है। कोई छोटी मोटी किसी एक क्वार्टर में किसी कारण से वर्किंग लड़की आ गई तो आदमी डर जाता है, बेच डालता है। आत्मविश्वास जरूरी है लंबे टाइम होल्डिंग के लिए, आत्मविश्वास जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस काहे से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा उस शेयर के बारे में समझ लेने से। तो अब चलते हैं। पहला मेरा शेयर है LTTS, लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसमें मार्केट कैप है इस शेयर का 6022 रुपये, प्राइस है 5688 रुपये आज की तारीख। जो वीडियो बना रहा हूँ 11:30 बजे, 11:45 बजे की बात है ये। और हाई लो एक साल में 4107 से 6000 के बीच में थोड़ा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 47.4 है, जो इस कंपनी की क्वालिटीज़ को देखते हुए 20 करोड़ की मात्र इक्विटी है, 2 पेड अप शेयर है, और 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। उसको देखते हुए मोस्ट रीजनेबल पी रेशियो है। इस तेज बाजार में भी पी रेशियो है, और बीच में ये तो ग्रोथ ठंडी हो गई थी इसकी थोड़ा। पिछले 1 साल से ग्रोथ 9-10% आ रही है, जो 22-23% आती थी। अब वापस ग्रोथ मोमेंटम में एंटर होने वाले हैं। तो जो अभी नेक्स्ट है जो ग्रोथ होगा उस तक आप लेवें तो भी तसल्ली रखें। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी, आई एम सिंपली टीचिंग यू अबाउट द क्वालिटीज ऑफ दिस शेयर। माइनस प्लस दोनों बताऊँगा मैं, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, मैनेजमेंट शानदार है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 ईयर्स प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको। 5 ईयर्स में जो शेयर की ग्रोथ है, इसका IPO आया था, फ्लॉप हो गया था, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था। 800 रुपये में IPO आया था, तो 800 रुपये से 5688 रुपये हो गया है। 8 अंटे 64, 8 7 56, 6 टाइम हो गया। कितने? 5 साल। और क्या चाहते हो भाई? और ये मैं कह सकता हूँ जो मुझे लगता है इसकी वर्थ और फंडामेंटल्स के हिसाब से, कि अब जब ग्रोथ शुरू होगी ना, तो पहली बात तो ये शेयर 6,500-7 हज़ार रुपये अभी होने वाला है। मैं आपसे बताऊँ 10-15 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में कभी भी हो सकता है 6,500 रुपये। लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि होगा, बिल्कुल मत, ये मान के मत खरीदिए आप। बिल्कुल आपको तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने जो गुरुजी हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे डिस्कस कीजिए और खरीदिए। खरीदने की कहें तो खरीदिए, वरना मत खरीदिए। मेरी तरफ से कोई लालच नहीं है, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी सन 20 में 790 करोड़ रुपए था, आज 1271 करोड़ रुपए। और अर्निंग पर शेयर 75 रुपये थी, जो अभी 120 रुपये है। ये अर्निंग बहुत जल्दी अगले 2-3 सालों में 200 रुपये को पार कर जाएगी। तो ऐसी सूरत में आज जो MRF टायर का 10 पेड अप शेयर 1,40,000 रुपये के आसपास है, ये 2 पेड अप शेयर 6,000, तो 5 गुना कर लीजिए, 6 पंजे 30,000 तो भी हो गया, 27-28,000 तो भी हो गया। और इस शेयर की कीमत अगर 5-6 गुना हो जाती है तो ये MRF को क्रॉस कर जाएगा। यानी ये शेयर तो 8-10 साल के अंदर ही क्रॉस कर जाएगा MRF को। MRF ने तो 150 साल लिए, और MRF ना तो डिविडेंड देवे, 3-10 रुपये डिविडेंड देता है। बताइए आप 5,000 रुपये की EPS पर मियरली 10 रुपीज़ डिविडेंड, बताइए आप क्या दे रहा है। ही इज एक्सप्लॉइटिंग द शेयर होल्डर्स।
तो दिस इज द पोजीशन। अब दूसरा चलते हैं L&T। अच्छा, फिर पेरेंटेज अच्छी है इस कंपनी की। L&T का मैनेजमेंट है जो कंप्लीटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड लोग हैं। 3 तरह का सॉफ्टवेयर बनाता है। एक तो ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर बनाता है, जो KPIT करता है वो काम करता है, 33% उसका हिस्सा है। दूसरा रिमेनिंग जो है मेडिकल सर्विसेज को, टेलीकॉम को, इन सब को कैटर करता है। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। इस तरह से ये प्योरली इट इज प्योरली एन इंजीनियरिंग कंपनी। इसलिए दोस्तों इसको आप इग्नोर मत कीजिए, इट्स ए रेयर आइटम। मतलब मैं एक बात कहूँगा, टाटा एलेक्सी से बेटर है ये। टाटा एलेक्सी से पी रेशो कम है इसका पी रेशो 47 है, टाटा एलेक्सी का पी रेशो 70 है, मतलब 70 से भी ज़्यादा होगा, 75 है इस समय। तो सेम चीज़ है, जो टाटा एलेक्सी करती है वो ये करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनका दखल है, उस अडॉप्शन के जरिए ये काम करते हैं। मतलब अब चलते हैं अपन L&T माइंडट्री। ये भी L&T का मैनेजमेंट है, पेरेंटेज इज द बेस्ट वन। अब अपन चलते हैं, मार्केट कैप है 1,85,665 रुपये, लार्ज कैप शेयर है, लार्ज कैप IT शेयर। और ये L&T माइंडट्री और L&T इन्फोटेक 2 कंपनियां थी जिनका मर्ज किया। और मर्ज इस उद्देश्य से क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेंडर इनवाइट करते हैं उसमें जो क्वालिफाइंग कंडीशन थी उसको ये अलग अलग थे, छोटी कंपनियां थी फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो इनको एक क्वांटिटी को मर्ज कर दिया ताकि काम की क्वांटिटी क्वालिफाइंग कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कंसोलिडेट हो गई और ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ गए। नाउ दे आर रेडी टू कम्पिटिट इवन विद इन्फोसिस एंड TCS। तो 1,85,665 करोड़ का मार्केट कैप है, 62,68 रुपये आज की तारीख में इसका मार्केट रेट है। और एक साल में 52 वीक्स का हाई लो रहा है 4,514 से 6,6268 रुपये मानिए आप, तो है ना आज का रेट। अब प्राइस अर्निंग रेशियो 40 है, डैम चीप है भाई। 23 करोड़ की इक्विटी पर 38,000 करोड़ की सेल है, डैम चीप शेयर। इस मार्केट में अभी ग्रोथ नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से ग्रोथ ठंडी पड़ गई। IT कंपनी में सब में यही पोजीशन है। लेकिन ये कब अच्छा, ये जो MD थे कॉनकाल में उन्होंने कहा है कि हमको जो अभी नए ऑर्डर तो मिलेंगे, सो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो ऑर्डर्स मिले थे उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं टेंडर्स में, उन्हीं वर्क ऑर्डर्स के अंतर्गत हमको और कई काम और दे रही है वो कंपनी। तो इतनी सी इक्विटी है, आप समझो 160 रुपये की EPS आज इसकी। ये EPS 300 रुपये पहुँच गई, क्या होगा शेयर का भाव? 60 का पी रेशो और 300 का EPS हो, 36-18 हज़ार रुपये का भाव होता है भाई। 3 गुना हो गया 3-4 साल, 3 साल में। तो इससे ज़्यादा मेरे को हालांकि ये बात कहते हुए थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि कोई इन्वेस्टर मारा नहीं जाए, कहीं को कल को खरीद ले और वो 3 साल की बजाय 3 महीने के लिए खरीद ले और ये शेयर बाई चांस टूट जाए। साहब शेयर है, क्या करवा, मेरे पास हैं शेयर, LTTS भी है, LTI माइंडट्री भी है मेरे पास, और तीसरा शेयर KPIT बताऊंगा, KPIT भी है मेरे पास। मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं कोई ये नहीं है कि साहब मतलब भगवान हूँ, आई एम नॉट ए गॉड एंड नोबडी इज गॉड फादर ऑफ द मार्केट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों 160 रुपये की EPS, 30 रुपये की इक्विटी, 38,000 करोड़ का टर्नओवर, IT का शेयर, L&T का मैनेजमेंट, ये सारे प्लस पॉइंट है जिनकी वजह से दिस इज द बेस्ट वन। अब चलते हैं KPIT। KPIT किशोर पाटिल साहब इसके MD हैं। He's the original and real promoter of this company। और ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स को डिज़ाइन करती है। दुनिया की 25 जो टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी है वो सब इसके क्लाइंट हैं। और इसकी जो ग्रोथ है, IT सेक्टर में मंदी थी, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में भी मंदी थी, उसके बावजूद भी ये कंपनी 50% से अभी भी ग्रो कर रही है पिछले 3 सालों से। पहले थोड़ी कम थी, 35-40% थी, लास्ट ईयर 50-60 थी, इस साल 50 नहीं तो 35-40% की ग्रोथ पूरे साल की आ जाएगी।
तो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ रैकरिंग 3-4-5 साल चला। अभी 2-3 साल तक तो ठंडा नहीं होगा, ये मोमेंटम चलेगा ये ग्रोथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत काम होना है। फिर ग्रीन हाइड्रो व्हीकल्स आ रहे हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, और वो वर्ल्ड लीडर है वो कंपनियां जो है। तो ऐसी सूरत में इसके डाटाज बताता हूँ। इसका मार्केट कैप है 47,439, मिड कैप है ये, और प्राइस 14,1730 रुपये, और हाई लो 1,038 1939 रुपये, और आपका प्राइस अर्निंग रेशो 71 रुपये 60 पैसे है। प्राइस अर्निंग रेशो 71-60 इसलिए 71 रुपये ज़्यादा, 71 ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं है, कारण क्या, कंपनी की ग्रोथ 50-60% रही है, तो इतने ग्रोथ का पी रेशो इतना तो होगा ही होगा। और आईटी का सेक्टर का शेयर है। फिर क्या है, मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक नहीं रहता, ऐसे शेयरों को लोग छोड़ते नहीं। और आप देखिए ROE 31 है, वो ब्यूटीफुल है। 31 का ROE बहुत होता है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इनको पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो सर्विस कंपनी से। फेस वैल्यू 10 रुपये, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इक्विटी इसकी 270 करोड़ है, और 5 ईयर्स है 150 रुपये से 1730 करोड़ रुपये हो गए। 12 टाइम, 4 साल में 12 गुना। क्या चाहते हो दोस्तों, और अभी और बढ़ेगा ये, पैसा नहीं के रुके है। और प्रॉफिट जो है इसका 148 करोड़ रुपए से 600 करोड़ रुपए हो गया 4 साल में। और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 38 पैसे से 21 रुपये 78 पैसे हो गई। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। ये तीनों कंपनियां द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप ऑफ द मार्केट है आज की तारीख में, एंड तीनों मेरे पास हैं। हो सकता है ये मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मेरी राय गलत भी हो सकती है, मेरा विश्लेषण गलत हो सकता है, लेकिन आप खुद देखें इस चीज़ को, है कि नहीं। एंड दिस इज माई टॉप चॉइस तीनों से। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसको गंभीरता से लें और ख़रीदारी अपने मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।